Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about menu planning. First we will discuss about introduction of the menu planning. Menu planning is the process of deciding what you will eat for each meal. Menu planning क्या होता है? Menu planning जो है ये एक प्रोसेस होती है. इसमें हम क्या करते हैं, हमें खाने में जो खाना है या फिर जो हमें नहीं खाना है हम उसको डिसाइड करते हैं. इंक्लूडिंग मेन डिशेस, साइड डिशेस एंड डेजर्ट. इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मेन डिशेस जैसे जो भी खाने में हम मेन चीज़ें रख रहे हैं, जैसे छोले राजमा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मेन डिशेस में आएंगी. सब्जी रोटी ये जो सारी हैं मेन डिशेस में आएंगी. साइड डिशेस होती हैं, कुछ हमने इसके संग चटनी लगा लिया, सैलड ले लिया, ये जो होती हैं क्या हो जाती हैं? साइड डिशेज हो जाती है. एंड डेजर्ट में क्या, कोई भी स्वीट या फिर हम कोई भी चीज़ आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं, ये किस में आएगा? डेजर्ट्स में आएगा. तो हम इसमें सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मेन डिशेस में क्या लेना है, साइड डिशेस में क्या लेना है या फिर हमें डेजर्ट में क्या लेना है. It also interests knowing how many meals to plan for and when to serve them. ये हमें क्या और बताती है? ये हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमें दिन में कितने बार खाना खाना है और हमें दिन में जो खाना खाना है उसमें कितनी कैलोरीज खानी है, अकॉर्डिंग टू उसमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतनी कितनी कैलोरीज होनी चाहिए खाने में, और हमें वो खाना कब खाना है और हमें वो कितनी बार खाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना है, दिन में क्या लेना है? लंच लेना है, इवनिंग में हमें डिनर लेना है. तो हम इसमें सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना खाना लेना है और कब कब खाना लेना है, मतलब उसकी टाइमिंग क्या क्या होगी. डेली एक्टिविटीज़ एंड स्केड्यूलिंग वेरिएशन में कॉम्प्लिकेट द मेन्यू प्लानिंग प्रोसेस. हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर हम कॉलेज जा रहे हैं, या हमारा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रखा है, जिसकी वजह से समटाइम हमें ये मेन्यू प्लानिंग जो प्रोसेस होती है इम्पैक्ट कर सकती है. Next one, definition of the menu planning. Menu planning is the process to make the list of food item going to serve in any type of meal, whether it is breakfast, lunch, ब्रंच एंड डिनर. मेन्यू प्लानिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या आइटम डिसाइड करते हैं, हम अपने फूड आइटम को डिसाइड करते हैं कि हमें खाने में क्या खाना है और कितनी बार खाना खाना है. ठीक है, सच एज हमारा क्या हो गया? हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा लंच हो गया, या फिर हम ब्रंच जो ले रहे हैं वो हो गया, हमारा डिनर हो गया. इसमें हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या कितने बार खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, हम मेन्यू प्लानिंग में हम ये डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ द मेन्यू प्लानिंग. प्रिंसिपल्स क्या है मेन्यू प्लानिंग के? फर्स्ट वन, एडिक्वेसी, मतलब एडिक्वेट होना चाहिए, अमाउंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, जितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल एक मेन्यू प्लान में हमें जैसे ब्रेकफास्ट में हमें 700 कैलोरीज लेनी है, तो उसमें एडिक्वेट कैलोरीज वगैरह होनी चाहिए. डाइट पूरा जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ खा रहे हैं और कंटिन्यूस हम वो खाते खाते बोर हो जाएं. ठीक है, तो हमें इसमें वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स ऐड करनी होती हैं, चेंज कर करके मॉडरेशन करना होता है, और हमें ये नरिशमेंट भी देना चाहिए. तो ये सारे क्या है? ये हमारे मेन्यू प्लानिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं. First principle is adequacy. By adequacy mean the meal plan or meals be eat provide enough energy. Adequacy में क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमने मील प्लान किया है, उसमें क्या होनी चाहिए? इनफ एनर्जी होनी चाहिए. मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐड होने चाहिए, सच एज क्या होने चाहिए? प्रोटीन ऐड होना चाहिए एडुकेट अमाउंट में, फैट एडुकेट अमाउंट में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी एडुकेट अमाउंट में होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी एडुकेट अमाउंट में, हमारा कैल्शियम जो है वो भी एडुकेट अमाउंट में, जैसे सच एज कैल्शियम हो गया, हमारा सोडियम हो गया, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो नॉर्मल अमाउंट में होने चाहिए. एंड फ्लूइड दैट आवर बॉडी नीड टू फंक्शन ऑप्टिमली एंड टू सपोर्ट लॉन्ग लाइफ. जो हमारा फ्लूइड भी है वो भी हमारी बॉडी उसके अंदर मेन्यू प्लान के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, जो कि हमारे अगर हम मेन्यू प्लान जो है वो सही अमाउंट में लेंगे तो फिर क्या करेगा? वो हमारा लाइफ लॉन्ग जो है वो हमारी हेल्दी कर देगा. बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारी जो लाइफ होगी वो कैसी हो जाएगी? लॉन्ग लाइफ हो जाएगी. नेक्स्ट वन, बैलेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑल ऑफ द मेजर फूड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मील्स. हमारे जो इतने भी सारे मेजर ग्रुप्स होते हैं फूड के, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, अगर हम अच्छा मील ले रहे हैं तो वो सारे मेजर ग्रुप होते हैं फूड के, वो प्रेजेंट रहेंगे. उसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि अगर हम अच्छे से खाना ले रहे हैं, दाल रोटी सब्जी चावल साथ में सैलड भी है, ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट अमाउंट में ले रहे हैं, तो उसमें सारे फूड ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे. उसमें विटामिन भी रहेगा, उसमें मिनरल भी, उसमें प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, सारा जो कुछ रहेगा वो परफेक्ट अमाउंट में रहेगा.
एंड जनरली 2 आर प्रेजेंट एट स्नैक्स। और अगर हम स्नैक्स ले रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, जो भी चीज़ है, कैसे भी चीज़ ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम स्प्राउट्स ले रहे हैं तो स्प्राउट्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है और प्रोटीन रहेगा। तो हमारा जो दो चीज़ें होंगी, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, दो चीज़ें कुछ हैं वो किस में प्रेजेंट रहेंगी, हमारे स्नैक्स में प्रेजेंट रहेंगे। स्नैक हमारा जो होना चाहिए वो ज़्यादा फैटी वगैरह तो होता नहीं, तो हमेशा दो चीज़ें हैं वो कंसीडर की जाती हैं, चाहे वो प्रोटीन या फैट हो सकती हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट या फैट हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या लेते हैं, प्रोटीनियस डाइट लेते हैं। द बॉडी नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन टू फंक्शन वेल। हमारी बॉडी को क्या नीड होती है, हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की नीड होती है, जिसमें हमें एडिक्वेट अमाउंट में क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, फैट लेना है, प्रोटीन लेना है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से फंक्शन करना, हमारी बॉडी की सेल्स से अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएँ, इसलिए हमें सब कुछ बैलेंस में लेना होता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एट एवरी मील, बट वी आर हैविंग मोर देन सिंपल सलाद फॉर लंच। ठीक है, तो हमें क्या भी लेना है, फ्रूट एंड वेजिटेबल लेनी है सारे मील के साथ साथ में, और हमें क्या लेना है, अगर हम कोई भी मील प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उसके साथ में सलाद भी, सिंपल सलाद जो है वो लंच में अपने या फिर डिनर में हमें ऐड करना होता है। नेक्स्ट वन, वैरायटी ऑफ फूड, हमें वैरायटी ऑफ फूड भी लेने हैं। गेट द न्यूट्रिशन वी नीड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फूड, हमें जो न्यूट्रिशन लेना है वो वैरायटी ऑफ फूड मतलब डेली कुछ ना कुछ हमें एक्सचेंज करते रहना है। स्विच थिंग अप टू हेल्प इंश्योर बॉडी गेट एक्सपोज टू ए वैरायटी ऑफ फूड, फाइटोकेमिकल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारा अगर वैरायटी ऑफ फूड्स अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी जो होती है, फाइटोकेमिकल्स जो प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड में, तो उससे जो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उससे हमारी बॉडी क्या होती है, एक्सपोज करती है, अगर हम वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं। अगर एक ही चीज़ लेते जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम चने की सब्जी डेली ले रहे हैं तो हमें उससे क्या मिल रहा है, ज़्यादातर हमें प्रोटीन मिल रही है, तो हमारी जो फाइटोकेमिकल्स जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं वो हमारे रिलीज़ नहीं होंगे। तो इससे अगर हम स्विच करेंगे फूड को, तो जब चेंज आता है तो फाइटोकेमिकल रिलीज़ होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, साथ साथ में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट वन, मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या होता है, दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट टू द एडुकेसी पीस अबव। अगर हम इसमें जो सारी चीज़ें ऊपर वाली ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा ये एडिक्वेटीज, जो एडिक्वेसी चीज़ होगी, मतलब ये सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में मिलेंगी। वी एब्सोल्युटली वांट टू मीट आवर न्यूट्रिशन नीड्स, बट वी ऑल्सो वांट टू स्टॉप एट ए कंफर्टेबल प्लेस वेयर वी हैव हैड इनफ। ठीक है, हमें क्या करते हैं, हम खाना में हमें जितना भी रिक्वायर्ड होता है, जितना हमें न्यूट्रिशन का रिक्वायर्ड है हम उतना लेते हैं, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें एक तरफ हम अगर हमें कंफर्टेबल प्लेस मिल गया, फॉर एग्जांपल अभी सोने का मन है लेकिन साथ में खाना खाना का भी मन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या चूज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सोना चूज़ करते हैं। तो अगर हम कंफर्टेबल प्लेस में हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं, अपना मील जो होता है हम स्किप कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को नहीं करना है, हमें उस टाइम पे खाना खाना है अगर हमारा खाना खाने का टाइम है, ठीक है। तो हमें ये मॉडरेशन करना है अपने खाने में, जो भी चीज़ें हैं उसमें हमें मॉडरेशन करना है, जिस टाइम पे हमें खाना है उस टाइम पे हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, नरिशमेंट। नरिशमेंट, वी ईट फॉर एन्जॉयमेंट टू सोशलाइज। हम किस लिए खाते हैं, हम एन्जॉयमेंट के लिए भी खाते हैं, सोशलाइज होने के लिए भी खाते हैं। वी ईट फॉर अदर रीज़न बिसाइड हंगर एंड बायोलॉजिकल नीड। हम क्यों और खाते हैं, हम अदर रीज़न के लिए भी खाते हैं, चाहे हमारा बायोलॉजिकल नीड हो सकता है वो हमारा, या फिर हमारा हंगर से बढ़ के कोई भी चीज़ हो सकता है। कभी कभी हम फ़न के लिए खाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में गए तो हमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें ट्राई करनी है, हम देख नहीं रहे हैं उसमें नरिशमेंट मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है, तो हम इसके लिए भी हमें खाना ज़रूरी होता है। दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड इट इज़ ओके टू डू दिस। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट होता है और इसको हमें करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा वो नहीं लेना है, मतलब इतना ज़्यादा एकदम से फैटी चीज़ नहीं खा लेनी है कि कंटिन्यूस हम उसी के डाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट वी शुड ऑल्सो लुक फॉर फूड इज़ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट और नॉट। हमें ये भी देखना है साथ साथ में, अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम बिसाइड हंगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं, बायोलॉजिकल नीड के लिए कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो हमें साथ साथ में ये भी देखना है कि वो जो चीज़ खा रहे हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं प्रोवाइड कर रही है।
नेक्स्ट वन स्टेप्स फॉर द मेन्यू प्लानिंग। अब मेन्यू प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक स्टॉक। हमें क्या करना होता है, अगर हमारे घर में सब्जी वगैरह या फिर कोई चीज़ वगैरह ख़त्म हो रही है, ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है, तो हमें उसको हमें पहले से ही ला के रख लेना चाहिए। और अगर हमें समथिंग अपना 7 डेज़ का प्लान रखना चाहिए कि हमें किस दिन में क्या चीज़ बनानी हो। Check your pantry and fridge for staples you have on hand and like as well as item that need to be used। हमें अपना फ्रिज को चेक करना, स्टैपल्स जो है उनको चेक करना, हमारे हाथ में क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ हमारी यूज़ हो गई है, क्या चीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमें ये सारी जो एक ग्रॉसरी की लिस्ट है वो बना के रख लेनी चाहिए। मेक ए ग्रॉसरी लिस्ट ऑफ रिमेनिंग आइटम यू नीड। और फिर हमें क्या देख के बनाना है, ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो हमें बनाने रख लेनी है, और हमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें उसको एक लिस्ट आउट कर लेना है, ताकि जब हम कोई खाना चीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें हमारी कोई कमी ना पड़े। नेक्स्ट वन, मैप योर मील्स। अब हमें क्या करना है, हमारा जो मील प्लानिंग है वो हमें डिसाइड करना है। मैप आउट योर मील्स, आउटलाइन मील टू यूज़ फॉर द वीक एंड यूज़ एट इज़ योर गाइड। हमें क्या करना है, अपने जैसे भी वीकली जो भी मेन्यू प्लानिंग करते हैं हमें अपना मेन्यू प्लान करना है, हमें मेन्यू प्लान की गाइड सेट कर लेनी है। इट कैन बी हेल्पफुल टू हैव ए थीम फॉर ईच डे। हम अपने डे के अकॉर्डिंग हम अपनी थीम भी बना सकते हैं। जैसे मंडे के लिए हमने क्या कर दिया, मेटलेस बना दिया, ट्यूसडे के लिए हमने टैको बना दिया। कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ का ज़रूरी नहीं है आप इस अकॉर्डिंग नाम रखें, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। वेडनेसडे को हमने क्या कर दिया, वेडनेसडे को हमने लेफ्ट ओवर्स कर दिया। फॉर एग्जांपल जो भी रिमेनिंग चीज़ बनी है, बची हुई है, हम उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थर्सडे के हमने क्या कर दिया, क्रॉक पॉट कर दिया। तो हम ऐसी कोई भी थीम सेट कर सकते हैं जो भी हम अपना मील प्लानिंग करने जा रहे हो उसके लिए। नेक्स्ट वन, फोकस ऑन फ्रेश। अब हमें क्या करना है, हमें अपने जो फ्रेश आइटम्स होते हैं वो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आए थे, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं रखी रखी, और उनका जो अच्छा वाला जो था, उनका नेचुरल जो चीज़ें थी वो कैसा हो गया, एकदम से डाई सी उसकी पत्तियाँ वगैरह मुरझा गई हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रेश फ्रूट्स ही मार्केट से, फ्रेश वेजिटेबल्स ही मार्केट से लेके आनी है, उतनी ही लेके आनी है जितना 1-2 दिन तक वो सर्वाइव कर सकें। Incorporate fresh fruits and variety of veggies. Look for new recipe and vary your favorite fruits and vegetable throughout the week to hit all your फूड ग्रुप्स थ्रू आउट ईच डे, ठीक है। हमें क्या करना है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ वेजीज़ पे देखना है, हमें फ्रेश फ्रूट्स लेके आने हैं, और हमें नई नई जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करते रहना है, जो कि कैसी होना चाहिए, हमारा फेवरेट फ्रूट या फेवरेट वेजिटेबल्स हो सकता है। और हमें ऐसी ही चीज़ें चूज़ करनी है जो हमें प्रेफरेंस दें। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ बना लिया और वो जो कि हमें खाने में अच्छी नहीं लगती। हमें अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ खानी है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें वो बनानी चाहिए। और हमें कैसे आइटम पे फोकस करना चाहिए, फ्रेश आइटम पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन, पैक एंड प्रोटीन। स्टेप 4 क्या है, हमारा जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, प्रोटीनियस डाइट होनी चाहिए, ना कि कभी हम कुछ भी बना ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ऐड हो। तो हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी है, हमें एडिक्वेट अमाउंट में उसमें जो डाइट हो उसमें प्रोटीनियस डाइट हो। नेक्स्ट वन, लव योर लेफ्ट ओवर्स। लव योर लेफ्ट ओवर्स क्या है, मेक ए प्लान फॉर लेफ्ट ओवर्स। ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट कैन बी स्लाइस्ड एंड टॉप ए सलाद। लेफ्ट ओवर मीट एंड वेजिटेबल कैन बिकम द बेस ऑफ फॉर ए सूप और राइस बाउल। क्या है, हमारा जो खाना कभी कभी क्या होता है, बच जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे चिकन वगैरह है, कोई चीज़ बच गई, या फिर हमने कोई चीज़ बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का कोई चीज़ बना रहे थे, सपोज दैट हम चावल बना रहे थे, चावल में क्या ऊपर निकल आता है, हमारा सेकेराइड निकलता है। कभी कभी हम चावल बनाते हैं उबाल के और उसका हम माड़ निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या बच जाता है, ऊपर सेकेराइड्स आ जाते हैं सारे। तो हम उस सेकेराइड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उस सेकेराइड का यूज़ जैसे सूप वगैरह कुछ बना रहे हैं, सूप का थिकनेस मेंटेन करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें मैंने किसका बताया है, यूज़ बताया है हमने चिकन का जो अगर हमारा कोई भी पार्ट है ग्रिल्ड चिकन का वो बन गया, तो हम उसके जो लेफ़्ट ओवर पार्ट बचा है उसका हम यूज़ क्या इसमें कर लेंगे, सूप में कर लेंगे। राइस बाउल बच गया तो हम उसके लिए कुछ, अगर कभी हमारा हैक्टिक डे जा रहा है, जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ बनी है, तो उसको हम चावल वगैरह बच गया उसको हम फ्राई करके खा सकते हैं। तो हमें लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें बची हैं उनका भी उतना ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारा जो है वो फूड वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट वन, प्लान अहेड। हमें पहले से ही जो भी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, उसके लिए हमें पहले से ही प्लान तैयार करके रखना चाहिए। कंसीडर डिवोटिंग ए कपल ऑफ आवर्स ऑन ए वीकेंड
और इवनिंग टू कुक एंड प्रिपेयर इंग्रेडिएंट्स फॉर मील फॉर द वीक। ठीक है, हमें जो भी है हमें क्या करना है, अगर हमारा वीकेंड आ रहा है तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए हमें अपना इंग्रेडिएंट्स जो भी है, जो भी ख़त्म हो रहे हैं, जो भी चीज़ें लानी हैं, उसके लिए हमें अपना ला के रख लेनी चाहिए पहले से ही एडवांस में। क्योंकि अगर हमारा वो वीक जो है वो बिजी गए या फिर हम कुछ चीज़ें नहीं ला पाए तो जब हम खाना बनाने जाएंगे तो वो चीज़ें होंगी नहीं, तो हमारा खाना का जो मील प्लानिंग होगी वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें पहले से ही प्लान करके रख लेना चाहिए कि हमें क्या बनाना है और क्या खाना है।